धान के अवशेष यानी पराली प्रबंधन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है और पंजाब में ऐसे मामले काफी उजागर होते हैं, काफी मामले आते हैं। जब भी धान का सीजन होता है तो पराली को जलाने के मामले काफी आते हैं सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, हिदायतें दी हैं कि किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाए। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। एक इलाके में हम खड़े हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर का दूसरा रुख है। ये वो इलाका है जहाँ पे बाढ़ के दिनों में काफी पानी आया था, लेकिन अभी करीब इधर के इलाके में 2 फुट पानी है, 1.5 फुट के करीब पानी है। और आगे पीछे जाएं तो वहां जाना मुश्किल है हमारा, क्योंकि पैदल वहां जाया नहीं जा सकता, गाड़ी भी धंस जाएगी। वहां अभी भी 5-5, 6-6 फुट पानी है। यहाँ की फसलें, ये धान जो खराब हो चुका है, पीला पड़ चुका है। इसमें से दाना तो निकलेगा नहीं, लेकिन पराली की बात करें तो पराली भी नहीं निकलेगी। जब पानी सूखेगा तो ये अवशेष भी बदबू मारने लगेंगे। इधर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, फसल हरी नजर आ रही है, इसमें दाना भी नजर आ रहा है, लेकिन दाना बेकार हो चुका है, खोखला हो चुका है। पानी खड़ा रहने के कारण, लगातार पानी खड़ा रहने के कारण ये फसल खराब हो चुकी है। और इसका भी ये वाला हाल होगा, जब सूखेगा पानी तो ये भी पीली हो जाएगी, बदबू मारने लगेगी। पशु भी इस धान के अवशेष को, पराली को खाएंगे नहीं। ऐसे में किसान के पास चारा क्या बचेगा? अगली फसल बीजने के लिए खेत को तैयार करना होगा, और उसके लिए ये जो फसल खेत में खड़ी है, जो सूख चुकी है, बदबू मार रही है, उसे सुखाना पड़ेगा पहले और फिर जलाना पड़ेगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख कितना जायज है, इसके बारे में बात करते हैं। एक किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करते हैं। इसी गांव के एक किसान है, क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। ये जो फसल पीली पड़ चुकी है, ये तो दाना तो है नहीं इसमें, तो ये पराली का क्या बनेगा? पराली कोई इस काम नहीं आनी जी, ना तो पशुओं के काम आनी है, क्योंकि इसमें बदबू पड़ गई है, गल गई है, सो खत्म हो गई बिल्कुल। और इसको जब पैली बनानी है तो पैली बनाने वास्ते इनू सारे नू साड़ना ही पैना, जलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे और किसी काम नहीं आनी। पानी कब से खड़ा है यहाँ पे? 1 महीना हो गया, पूरा 30 दिन हो गए। अभी इधर को कितना पानी होगा? इधर 18 इंच 1.5 फुट पानी है, 1.5 फुट पानी। और आगे तो और ज्यादा आगे बहुत ज्यादा है। कितना होगा वहाँ? आगे तो 3-3 फुट भी है, 4 फुट भी है। 4-4 फुट हाँ, भी है। वो तो फसल सारी यहाँ तो थोड़ा नजर आ रहा है, वहाँ तो फसल भी नजर नहीं आ रही होगी। वो तो सब खत्म हो गई, सड़ गई है बिल्कुल। कमार जब सड़ गया बिल्कुल, पानी नाल खत्म हो गया, डिग गया। गन्ने की फसल पे भी असर हुआ है कुछ? गन्ना हौला हो गया जी, हौला पै गया, ਇਹਦੇ ਚ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਮਾਰ ਗਿਆ, ये भी खराब हो ਇਹ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਵਜਨ weight ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਦਾ। ये जो हरी फसल नजर आ रही है, इसकी भी पराली बदबू ਇਹ ਛੇੜੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਤਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਲ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਖਤਮ है। तो क्या इसका इलाज क्या करेंगे, हल क्या करेंगे? क्योंकि फसल तो अगली भी बीजनी है और खेत उसके लिए तैयार करने पड़ेंगे। फसल ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਣੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੱਢਣਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਬਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜਨੇ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। किसान भी खुश नहीं है अवशेष जला के। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦ ਲਈ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਗਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿਸੇ। ਪਰਾਲੀ ਬੇਕਾਰ ਗਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। बिल्कुल मशीन इसे काट नहीं पाएगी, क्योंकि गल चुकी होगी पूरी तरह पराली, और कोई और चारा नहीं होगा, क्योंकि जलाना ही पड़ेगा। पहले ही बहुत नुकसान किया है फसलों का बाढ़ ने, और पराली जो गल चुकी है, बदबू मारेगी, उसको जलाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अगली फसल गेहूं की है, और फसलें बीजने के लिए जलाना ही एकमात्र रास्ता होगा। गुरदासपुर से कैमरामैन जोगिंदर पाल के साथ रोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़ नेशनल।